Bismillahirrahmanirrahim. In lecture, we discuss about what is the cardiopulmonary resuscitation or CPR. When the patient heart is unable to pump sufficiently blood to all of the body, and when the heart would completely stop their function, then there is a requirement of emergency, and there is an emergency requirement, and this emergency procedure requirement is known as the cardiopulmonary resuscitation or CPR. इस तरह का कुछ सीन आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि जब पेशेंट की बिल्कुल पल्स नहीं आ रही होती, पेशेंट का हमारे पास बीपी नहीं हो रहा, हमारे पास हो रहा होता है, हमारे पेशेंट बॉडी की बिल्कुल कूल एंड काम हो जाती है हमारे पास बॉडी पेशेंट की। तो इस तरह की सिचुएशन होती है हमारे पास, ठीक है, जिसमें पेशेंट को हमने आर्टिफिशियल पेशेंट को ऑक्सीजन सब कुछ हीमोडायनामिकली पेशेंट को स्टेबल करना होता है हमारे पास। तो इस तरह की कंडीशन जिसमें पेशेंट को बिल्कुल जो हमारे पास हीमोडायनामिक्स सब बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, तो पेशेंट को दोबारा सर्वाइव करने के लिए कि एक चांस है, तो इसके लिए हम CPR कहते हैं, जिसे हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। The CPR is a life-saving measures for the purpose of oxygenating the brain and the heart until appropriate definite medical treatment can restore the normal cardiac and pulmonary function. होता ये है कि जब जो हार्ट है वो हमारे पास जब ब्रेन और हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई बिल्कुल स्टॉप हो जाती है हमारे पास, ठीक है, और बिल्कुल बॉडी डेड एंड डाइन कंडीशन में होती है, तो इसमें ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें पेशेंट को हम आर्टिफिशियली जो होती है वो सर्वाइवल की तरफ लेके जा सकते हैं हमारे पास, ठीक है। Forward the CPR to restore the effective circulation ventilation to prevent the irreversible cerebral damage due to the anoxia. When the heart is failed to maintain the cerebral circulation approximately the 5 to 6 minutes, the brain may be suffer irreversible damage. The phases of the CPR, the phase 1 the basic life cardiac support जिसे हम BLS कहते हैं, इसमें CABD करेंगे हमारे पास, ठीक है। पहले ABCD का अब लेकिन अब ये चेंज हो गया जिसमें CABD, जिसमें सबसे पहले पेशेंट के हम सर्कुलेशन को चेक करेंगे, एयरवे को, ब्रीथिंग, और पेशेंट को डिफिब्रिलेट देंगे। डिफिब्रिलेशन के मैंने आपको पहले भी बताया हुआ लेक्चर में क्या। फेज़ 2 में एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट जिसमें ACLS कहते हैं हमारे पास। फेज़ 3 में प्रोलॉन्ग लाइफ सपोर्ट देंगे हमारे पास, PLS कहते हैं हमारे पास, ठीक है। ये 1 ईयर का आपका ACLS कोर्स भी होगा जिसमें पेशेंट को क्रिटिकल केयर नर्स जो होती है वो ACLS करती है, जिसमें पेशेंट को ICU में सिखाया जाता है कि हाउ द एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट पेशेंट को हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट द BLS इज द एक्सटर्नल सपोर्ट ऑफ द सर्कुलेशन एंड द वेंटिलेशन फॉर द पेशेंट विद द कार्डिक और द रेस्पिरेटरी अरेस्ट बाय द रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग एंड द कार्डिक कंप्रेशन, दिस इज द CABD। Cardio indication क्या, cardiopulmonary arrest, it has been defined as the abrupt cessation of the spontaneous and effective ventilation and the systemic perfusion. The causes of the pulmonary arrest, there is a mechanical and cardiac, and there is an obstruction of the airway, drawing, accident, burn में, smoking inhalation की वजह से, या फिर हार्ट की कोई कंडीशन होती है, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ की वजह से, कोई ड्रग पॉइजन ले लिया, फिर मेटाबॉलिक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से। इमीडिएट पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, अपनिया, गैस्पिंग और एब्सेंस ऑफ द हार्ट बीट है। लेटर पेशेंट का डायलेशन ऑफ द पीपल, कोल्ड एंड क्लाइमिंग पेरिफेरल से आ जाएगा। बेसिक लाइफ सपोर्ट C में रिस्टोर सर्कुलेशन पेशेंट को आपने चेक करनी है हमारे पास। A से हमारे पास क्लियर वे को बेसिक रिस्टोर में पेशेंट को हम सबसे पहले पेशेंट के जब हमारे पास आएगा सबसे पहले आपने क्या करनी है, सर्कुलेशन को चेक करनी है, यानी पेशेंट को देखना है कि हमारे पास सर्कुलेशन हो रही है कि नहीं ब्लड की। फिर एयरवे क्लियरेंस करना है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट है तो इसका सबसे अगर मुंह देखना है कि सबसे पहले पेशेंट के टंग फॉल ना करे, तो एयरवे को आपने क्लियर करना है। नेक्स्ट एयर क्लियर वे हाइपर एक्सटेंडिंग, अब एयर को हमने कैसे क्लियर करना है हमारे पास, ठीक है, एयरवे का। तो इसमें हम प्रोसीजर करते हैं जिसमें हेड टिल चिल लिफ्ट मैनोवर यूज़ करते हैं, या फिर जो थ्रस्ट मैनोवर यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट का हम चिन को हमारे पास थोड़ा सा ऊपर करते हैं हमारे पास, और हेड को थोड़ा सा बैक करते हैं, ठीक है। नेक लिफ्टेड एंड हेड टिल मैनोवर, चिन लिफ्ट, हेड टिल मैनोवर और जो थ्रस्ट मैनोवर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। रिमूव द ऑब्स्ट्रक्ट, फिर देखते हैं कि मुंह के अंदर इसका कोई पार्टिकल वगैरह तो नहीं था हमारे पास, उसको रिमूव कर देते हैं। यूज़ द फर्स्ट फिंगर एज अ हुक टू डिसलॉज एनी मटेरियल, जैसे कि फिंगर में अगर है तो। नेक्स्ट हमारे पास ब्रीथिंग करते हैं, फिर पेशेंट को चेक करना है कि हमारे पास पेशेंट को सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे पास, ठीक है। फिर पेशेंट को ब्रीथिंग कैसे चेक करना है, पुट योर फेस क्लोज टू, जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है कि कैजुअलिटी पेशेंट के करीब आपने अपना फेस लेकर जाना है, और अपनी आइज़ आपने पेशेंट के एब्डोमेन पे रखनी है हमारे पास, ठीक है। और आपने जो क्या लुक लिसन फील वाला प्रोसीजर का लुक करना है हमारे पे एब्डोमेन को, इसका एब्डोमेन ऊपर नीचे सांस ले रहा है तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर सांस जब ले रहा है तो उसकी नोज़ से एयर आ रही है कि नहीं, तो लुक लिसन एंड फील वाली कंडीशन आपने यहाँ पे देखनी है। फिर पेशेंट को आपने माउथ टू माउथ ब्रेथ देना है या फिर माउथ टू नोज़ ब्रेथ देना है। फिर एंड पे पेशेंट को अगर सारा कुछ प्रोसीजर करिए, पेशेंट के आपके हमारे पास पेशेंट के हमारे पास सांस भी नहीं आ रहा, पेशेंट का हमारा नो पल्स है, तो आपने डिफिब्रिलेशन करते हैं जिसे हमारे पास डिफिब्रिलेटर कहते हैं, और ये मैंने प्रोसीजर आपको पहले बताया हुआ है कि पेशेंट को डिफिब्रिलेटर आपने कैसे देना है।
अब पेशेंट के एनवायरनमेंट को आप कैसे करें, नो टाइम इज़ लॉस्ट इन एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू द पेशेंट। अगर पेशेंट बिल्कुल डेथ एंड कंटेंट में और आपने इमीडिएट CPR स्टार्ट किया, इसमें पेशेंट को पहले इन्फॉर्म कॉन्सेंट इसमें नहीं लेना। आस्क क्राउड टू द लीव द रूम एंड मेक द स्पेस अराउंड द विक्टिम। द पेशेंट में बी शिफ्टेड टू द हार्ड सर्फेसिस करेंगे, बोर्ड पे रिमूव द कुशन साइड टू द क्लोथिंग एंड कवर द पेशेंट विद द चेस्ट टू ऑब्जर्व फॉर द कार्डिक बीट एंड रेस्पिरेशन। Place the patient on the back without the pillow, tight clothing around the neck and chest around the remove external cardiac massage should be started within the 4 to 5 जाते हैं। स्टेप क्या हमारे पास CPR, ये CPR के स्टेप इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आपसे पूछते हैं, वाइवा में पूछ सकते हैं, व्हाट आर द स्टेप ऑफ द CPR। सबसे पहले एस्टेब्लिश दैट द विक्टिम इज अनकॉन्शियस बाय शेकिंग एंड शाउट। सबसे पहले आपने विक्टिम के पास आना है, यानी पेशेंट के पास आना है। हमारे पास ये रोड एक्सीडेंट हो जाता है की वजह से सबसे पहले उसके आगे शोल्डर से थोड़ा सा उसको शेक करना है, ठीक है, शेक एंड शाउट हेलो हेलो करना है। फिर कॉल फॉर हेल्प 1122 पे, अगर आप खुद अरेंज करें तो 1122 पे आपने कॉल करनी है। फिर पोजीशन द विक्टिम ऑन द बैक ऑन द हार्ड फ्लैट सर्विस, चेक द ब्रीथिंग देन प्लेस। या फिर उसी तरह आपने पेशेंट के एयरवे का CABA का D वाला प्रोसीजर करना है। मूवमेंट चेस्ट एब्डोमेन को देखना है, ओपन द एयरवे एंड अप्रोप्रिएट मेथड के तहत रिस्टोर द ब्रीथिंग आ जाती है हमारे पास करनी है। और इफ़ द कैरोटिड पल्स इज प्रेजेंट देन कंटिन्यू गिव द इन्फ्लेशन फॉर रिमूवल रेट आ जाती करनी है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हमारे पास कैरोटिड पल्स नहीं है देन इमीडिएटली स्टार्ट द एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन जो आपने स्टार्ट करना है। अब जो कंप्रेशन स्टार्ट करना है वो प्लेस द विक्टिम ऑन द हार्ड सर्फेस करेंगे, याद रखने के पेशेंट को हार्ड सर्फेस पे रखना है हमारे पास, ठीक है। नी विक्टिम साइड पे करनी है। लुक एट ज़िफॉइड प्रोसीजर मैय 1 टू अबव द ज़िफॉइड। अब पेशेंट को आपने थ्रस्ट कैसे देने हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपने पेशेंट के ज़िफॉइड प्रोसीजर जो कि हमारे पास स्टर्नम ऐसे रखना है, 1 टू अबव द ज़िफॉइड प्रोसीजर रखना है। हील और द वन हैंड एट द पॉइंट ऑफ द स्टर्नम, प्लेस अदर हैंड ऑन द टॉप ऑफ इट, इंटरलॉक करना है। ये जैसे डायग्राम में आपको नजर के हाथ की अपनी जो हमारे पास हील है वो हमारे पास पेशेंट की ज़िफॉइड प्रोसेस पे रखनी है हमारे पास, ठीक है। दूसरा इसको इंटरलॉक करना है आपने। देन कीप एल्बो द स्ट्रेट एंड लीन फॉरवर्ड, मेक फुल यूज ऑफ योर बॉडी वेट व्हेन डिलीवर डाउन कंप्रेशन। अप्लाई स्टेडी स्मूथ प्रेशर टू डिप्रेस द स्टर्नम 1.5 टू। आपने इतना पेशेंट को थ्रस्ट करना है कि इसकी जो चेस्ट है जो वो हमारे पास 1.2 अंदर चली जाए। इतना ज़्यादा ज़ोर से भी करना है कि इसकी रिप्स जो होती है वो हट जाए। अच्छा, आपने एक काम ये करना है कि आपने यूट्यूब पे जाना है और जो हमारे पास CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की जो वीडियो है वो आपने देखनी है हमारे पास, ठीक है। आप जाएंगे यूट्यूब पे लिखेंगे हमारे पास कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, तो इसकी वीडियो आपने देखना है, तो ये सारे स्टेप आपको तब समझ आ जाएंगे। ये इस तरह के डायग्राम भी मैं बता रही हूँ कि किस तरह आपने एक हाथ दूसरे हाथ के पेशेंट के चेस्ट के ऊपर रखना है और बिल्कुल आपने एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट आपने करनी है, बैंड नहीं करनी है हमारे पास, ठीक है। और इस तरह प्रोवाइड करना है। देन रीअसेस द विक्टिम आफ्टर 5 साइकिल। इसी तरह आपने पेशेंट को 30 कंप्रेशन देने हैं हमारे पास, ठीक है, और 5 साइकिल करना है, फिर रिपीट द साइकिल करना है। इंपॉर्टेंट नोट इसमें क्या है कि परफॉर्म द कंप्रेशन एट द रेट ऑफ 100 पर मिनट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग एसोसिएशन के मुताबिक, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के मुताबिक। डेप्थ ऑफ द प्रेशर इन डल्ट इज 1.5 to 2 इंचज़ आते हैं। माउथ टू माउथ ब्रेथ वेंटिलेशन शुड नॉट बी डन इन विक्टिम विद पॉइजनिंग। तो पेशेंट अगर पॉइजन वगैरह इनहेल किया होगा तो इसमें आपने माउथ टू माउथ ब्रेथ नहीं करनी। बच्चों में आपने क्या करनी है, पेशेंट में ब्रेथ रेट 20 पर मिनट है, कंप्रेशन रेट 100 भी पर कंप्रेशन पेशेंट 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर देना है। इन्फेंट में इसी तरह बाय यूजिंग 2 फिंगर आ जाएगा, बाय यूजिंग थंब ऑफ द बोथ आ जाता है, ठीक है। तो अडल्ट में क्या करना है, पूरा हैंड यूज़, जब इन्फेंट में आपने 2 फिंगर इंडेक्स फिंगर को यूज़ करना है हमारे पास, ठीक है। ये अब दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आ जाती है। अब आपने कब स्टॉप कर देना है हमारे पास कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इफेक्टिव स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, अगर पेशेंट की रिकवर, अगर पेशेंट का हमारे पास ब्रीथिंग रिकवर हो गया, सर्कुलेशन है, तो आपने CPR को स्टॉप कर देना। फिजिशियन से टू स्टॉप विक्टिम द ट्रांसफर टू द इमरजेंसी मेडिकल सेंटर में। फिर पेशेंट को आपने आप जो है अपने पेशेंट को आपने ICU में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। फिर पोस्ट रिससिटेशन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा आपने कंप्रेशन देते थे, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन जिसकी वजह से पेशेंट को रिब्स फ्रैक्चर भी हो सकती है, ट्रॉमा भी हो सकता है, निमोथोरेक्स भी, रप्चर्ड सिम्पलिंग भी हो सकती है, बर्न भी हो सकता है। पेशेंट जब आप डिफिब्रिलेटर शॉक देंगे पेशेंट का बर्न भी होता है, इसीलिए मैंने आपको डिफिब्रिलेशन जो पढ़ाया था कि आपने पूरा एरिया क्लियर करके पेशेंट को शॉक देना है। सर्वाइकल इंजरी और रीनल फेलियर की तरफ जाते हैं। आफ्टर केयर पेशेंट के आपने करना है रबनिंग द लिम्स अपवर्ड विद द फ्री ग्रास्पिंग प्रेशर एंड एनर्जी। दिस मस्ट बी कंटिन्यू अंडर द ब्लैंकेट और अवर द ड्राई क्लॉथ। प्रमोट द warm of the body by the application of the hot water bottle, prevent the unnecessary gathering of the person around the victim आ जाता है। be kept in the bed and encouraged to sleep under no circumstances hold the victim up by the feet आ जाता है। this is all about the cardiopulmonary resuscitation।